तो मित्रों अब हम जानेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो समझते हैं वैद्युत विभव के बारे में। दोस्तों जो वैद्युत विभव का सूत्र होता है उसी से हम उसकी परिभाषा निकालेंगे। तो V इक्वल टू जो होता है वो होता है W अपॉन Q। W दोस्तों होता है कार्य, Q होता है आवेश और V होता है विभव, वैद्युत विभव। तो विद्युत विभव। अब दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी वो हम समझते हैं। देखिए एक ये मान लो कोई चालक है और ये है इसका अनंत पॉइंट, क्या है अनंत बिंदु। दोस्तों ये है इसका अनंत बिंदु और ये है जिस बिंदु कर मतलब कोई बिंदु मान लीजिए, किसी बिंदु, इसको किसी बिंदु लिख लीजिए आप, किसी बिंदु। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या निकालेंगे। देखिए ये आवेश है तो लिखेंगे अनंत से किसी बिंदु तक, है ना, क्यों कॉलम लिखेंगे किसी आवेश को, ये कोई आवेश है इसी को हम ले जाएंगे कैरी करेंगे तो लिखेंगे किसी क्यों, अच्छा बनाने के लिए आप क्यों लिख सकते हैं, किसी क्यों कूलाम, ये क्यों है, किसी क्यों कूलाम के आवेश को। अब आ जाइए ये अनंत बिंदु है तो यहां लिखिए किसी क्यों कूलाम के आवेश को अनंत, अनंत बिंदु, अनंत बिंदु से, अब ये किसी बिंदु लिख लीजिए यहां से, किसी बिंदु तक लाने में भाई क्यों कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अब क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे में लाने में किए गए कार्य, किए गए कार्य की माप को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, विद्युत विभव कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, उल्ट होता है। तो लिखेंगे इसका मात्रक उल्ट होता है, ठीक है। तो पूरा ये विभव हो गया है। अब इससे भी रिलेटेड इस पे भी क्या आते हैं, हमारे प्रश्न आते हैं, आंकिक प्रश्न। तो इन तीनों चीजों पे हम अपने अब आंकिक प्रश्न लगाएंगे और एक होता है ओम का नियम, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ओम का नियम, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मित्रों हम क्या करेंगे, अब ओम का नियम जानने से पहले हम क्या जानेंगे, प्रतिरोध जानेंगे, क्या होता है रेजिस्टेंस। देखिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, देखिए जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो समझ लीजिए, लिख लीजिए ऐसे ही, जो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को लिखते कैसे हैं,
तो लिखेंगे प्रतिरोध को R से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? तो लिख देंगे इसका मात्रक ओम। ओम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है ना, ऐसे ओम। तो इसका मात्रक ओम होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा छोटा सा प्रतिरोध, मतलब छोटी सी जानकारी हो गई प्रतिरोध के बारे में। अब हम समझते हैं अपने ओम के नियम को। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है ओम का नियम समझाओ, ओम का नियम बताओ। तो दोस्तों हम ओम का नियम जो बताएंगे वो जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, और आप तो भूलेंगे नहीं और किसी और को भी आप नहीं भूलने देंगे, क्योंकि ऐसा पढ़ा देंगे कि दिमाग में घुस जाएगा, छप जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। देखिए जो ओम का नियम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम यूपी बोर्ड में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ओम को नियम को समझाइए, ओम के नियम को समझाइए। तो हम इसको बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें पहले। चलिए आइए समझते हैं। ये मान लीजिए आप एक विद्युत चालक है। क्या है? ये एक विद्युत चालक है, विद्युत चालक। तो ओम का नियम यही कहता है, यदि हम किसी विद्युत चालक, ये इसकी लंबाई हो गई भाई, लंबाई L मान ली, और ये उसकी हो जाएगी चौड़ाई, है ना। तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई हो गई R या रेडियस D, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई आप ब्रेथ मान लीजिए B, ठीक है। इसकी चौड़ाई ये हो गई लंबाई, और ये हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। और इसके पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, है ना। और इसका कोई एक ताप भी होता है, तो इसका ताप मान लीजिए, है ना। तो मान लीजिए ये एक विद्युत चालक है, ठीक है। इसकी लंबाई ये हो गई चौड़ाई, और इसका ताप हो गया। तो ये इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं? ये इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं। तो ये सभी की सभी इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं? ये सभी की सभी दोस्तों इसकी ये भौतिक अवस्थाएं हैं। कौन सी हैं? भौतिक अवस्थाएं। तो अब क्या लिखेंगे ओम के नियम में? तो लिखेंगे यदि हम किसी विद्युत चालक की, लिखेंगे यदि हम किसी विद्युत चालक की, बस इतना लिख लिया। यदि हम किसी विद्युत चालक की भौतिक अवस्थाओं, कौन सी अवस्थाओं? भौतिक अवस्थाओं। ये सभी की सभी कौन सी अवस्थाएं हैं? भौतिक अवस्थाओं। तो लिखेंगे भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और ताप। भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, किसकी लंबाई? तार की लंबाई, चौड़ाई तथा उसके ताप इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए। इसमें किसी में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इत्यादि लिखेंगे। इत्यादि, इत्यादि में परिवर्तन
ना किया जाए, ना किया जाए। तो एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। तो अब इनके और इनके बीच एक विभव लगेगा, विभवांतर। क्या लगेगा? क्या लगेगा दोस्तों? विभवांतर। विभवांतर क्या लगेगा? विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके दोनों सिरों, एक ये सिरा एक वो सिरा, तो हो जाएगा इनके दोनों सिरों। तो लिखेंगे तो इनके दोनों सिरों के बीच, अब ये एक सिरा ये एक सिरा, इनके दोनों सिरों के बीच इनके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, क्या लिखेंगे भाई? लगने वाला विभवांतर V तथा इनके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V, जब विभवांतर लगेगा तो धारा भी बहेगी, तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I, ये क्या होती है? विद्युत धारा होती है। तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का, अब R इक्वल टू होता है V अपॉन I, तो कहेंगे उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का अनुपात, देखिए यहां पे एक अनुपात ही, तो V अपॉन I का मतलब क्या है? अनुपात। तो का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है R इक्वल टू V अपॉन I। अब R क्या है दोस्तों? वो है प्रतिरोध। V क्या है? विद्युत विभव। और I क्या है? विद्युत धारा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहां पे ओम होता है तो ओम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा पक्का, मुझे पता है। अगर नहीं आया है तो अभी जाना नहीं है, एक बार आप याद और कर लीजिए। देखिए ये आपने एक वैद्युत चालक ले लिया, ये उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई, ये हो गया तार का ताप, ठीक है, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I हो गई, इसके दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर V हो गया। बस इतनी चीजें आपको समझ में आई, और ये सभी की सभी क्या होती हैं? भौतिक अवस्थाएं। तो लिखेंगे यदि किसी वैद्युत चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, चौड़ाई तथा ताप इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम R से लिखते हैं। बात समझ में आ गई? इसे ही दोस्तों ओम का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको वो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो
अब दोस्तों अपने चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों आज हम अपने न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे और हमने आपको एक वीडियो में जितना भी आज बताएंगे अभी वो सारा का सारा उस वीडियो में डिटेल से बता चुके हैं। तो अब हम सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में फटाफट अप्लाई करेंगे। तो बिना किसी देरी के आप और हम चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने बताया है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला होता है इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है दोस्तों वो समझते हैं। देखिए जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक जो आवेश का वो होता है Q इक्वल टू N और E, और एक होता है Q इक्वल टू I और T। अब समझिए Q क्या है आवेश, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए जो Q है वो क्या है, Q है आवेश, विद्युत आवेश, तो इसे लिखेंगे आवेश। T क्या है विद्युत धारा, और T क्या है समय। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो दो फॉर्मूले हमने सीखे हैं, कौन कौन से सीखे हैं, एक होता है Q इक्वल टू NE, दूसरा फॉर्मूला है Q इक्वल टू I और T। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं वो आप समझिए। देखिए N नहीं पता होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, Q नहीं पता होगा तो हम आवेश निकाल लेंगे, मतलब। और 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1.6 माइनस का इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, तो ये चीज होती है। और यहां पे Q पता होगा, I पता होगा तो T निकाल लेंगे, I नहीं पता होगा, T और Q पता होगा तो I निकाल लेंगे। तो I का अगर यहां से सूत्र निकालें तो यहां पे जो इंटू में है गुणे में है तो नीचे क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, ये गुणे में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा Q अपॉन हो जाएगा T। ये चीज, तो ये फॉर्मूले हमने देखे हैं सीखे हैं। और अब चलते हैं अपने अगले फॉर्मूलों की तरफ। अब देखिए जो दूसरा था हमारे पास वो था विद्युत आवेश। वो क्या था, जो दूसरा था दोस्तों वो हमारा क्या था वैद्युत विभव। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव दोस्तों जो था उसका जो फॉर्मूला था वो होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। ये है विद्युत विभव, विद्युत विभव ये है कार्य, और दोस्तों ये है आवेश। अब दोस्तों ये और ये तीन फॉर्मूले से हमारे बहुत सारे प्रश्न लग सकते हैं। एक और था दोस्तों वो था ओम का नियम। अच्छा ओम का नियम क्या होता है भैया, ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ओम का नियम। ओम के नियम का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है R इक्वल टू V अपॉन I। तो एक ये सूत्र हो गया। तो अभी तक हमने 3 सूत्र पढ़े और उन 3 सूत्र से हम अपने न्यूमेरिकल लगाएंगे बड़े शानदार तरीके से। तो चलिए आइए न्यूमेरिकल पे चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल वाली बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि जो है अब एग्जाम चलने वाले हैं, 16 फरवरी से एग्जाम है, तो फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्या आंकिक प्रश्न।